Hello students, in this video we will discuss Regula-Falsi method for transcendental equation. तो Regula-Falsi method it is known as method of false position. False position method के नाम से भी जाना जाता है. Basic formula for this is approximation x1 plus mod x2 minus x1 into mod y1 upon mod y2 any absolute value of it. You have to take only positive sign plus mod y2. ये basic formula है Regula-Falsi method के लिए. अब come to the question, ये है आपका apply false position method to solve the equation 3x minus cos x minus 1 equal to 0. ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है. तो व्हाट इज ट्रांसीडेंटल इक्वेशन? जिस फंक्शन में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज हो जाए, एक्सपोनेंशियल टर्म या लोगरिथम टर्म एक्स्ट्रा ये यूज होती है और फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 रहता है, तो वो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन होती है. तो मेन तीन है कौन से इसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक या लोगरिथम या एक्सपोनेंशियल. अगर ये इंक्लूड होती है एफ एक्स इक्वल टू 0 तो वो इक्वेशन ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहलाती है. जैसे ये 3x माइनस कोस एक्स, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज हो रही है कोस एक्स, तो ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है. तो इसको सोल्व करना है आपको रेगुलर-फाल्सी मेथड से. तो लेट एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस कोस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. तो हम पहले इनिशियल वैल्यू निकालते हैं. रेगुलर-फाल्सी के लिए दो इनिशियल वैल्यू चाहिए होती है हमें जिसके बीच में रूट लाई करता है. तो क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो बहुत पास पास वाली वैल्यू लेंगे. एल्जेब्रिक में तो क्या होता है आपका, जब एल्जेब्रिक टर्म होती थी तो उसमें तो हम जैसे 1 पे 2 पे ले लिया पॉजिटिव नेगेटिव साइन, लेकिन यहाँ पे काफ़ी क्लोज वैल्यू ली जाएगी क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इंक्लूड है इसमें, नहीं तो ये अप्रोक्सीमेशन बढ़ता चला जाएगा. तो हमने यहाँ पे 0.60 पे किया है, जैसे 0 पे कर सकते हैं, 1 पे, फिर उनके बीच में आएंगे, यानी काफ़ी नज़दीक वैल्यू लेनी है. तो 0.60 पे इसको कैलकुलेट किया, 3 इंटू 0.60 माइनस कोस एंगल आपका हो गया 0.60 माइनस 1. तो 3 इंटू 0.60 है तो 1.80 हो गया. लेकिन अब ये जो कोस की ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है इसकी जो हम वैल्यू लेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो ये डिग्री में नहीं लेनी, ये रेडियन में लेनी है. आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जाएंगे तो पहले आप उसे रेडियन पे ऑपरेट करेंगे. डिग्री में दिया होगा, डिग्री पे अगर लेंगे तो ये वैल्यू अलग आएगी, आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा. तो यू हैव टू टेक ऑन रेडियन. तो अगर ये हमने कोस 0.60 रेडियन में लेंगे तो इसकी वैल्यू 0.8253 आएगी, अप्रोक्स आगे भी कुछ आएगी डिजिट. लेकिन अगर हमने ये डिग्री में ले लिया तो 0.9999 समथिंग आएगी, तो काफ़ी डिफरेंस आता है. तो आपको इसमें रेडियन में लेनी है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज. तो रेडियन से हमने ली 0.8253 माइनस 1 एज इट इज. कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करोगे आप इसे तो ये माइनस 0.025 आ गया, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है. अब हम 60 पे किया है, नेक्स्ट 61 पे मैंने फिर कहा कि क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज हो रही है तो गैप कम रखेंगे. हमने 0.60 पे देखा, 60 पे नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो इससे एक 0.1 बढ़ा दिया, 0.01, तो 0.61 पे चेक किया. एल्जेब्रिक में तो आप 0 पे 1 पे 2 पे ऐसे सिंपल वैल्यू ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे गैप कम रखना है. अगर हमने ज़्यादा गैप रखा तो ये अप्रोक्सीमेशन इंक्रीज होता चला जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो गैप कम लेना है. 0.61 पे कैलकुलेट किया, ऐसे x रिप्लेस किया, 3 इंटू 0.61 माइनस कोस 0.61 माइनस 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 0.61, ये 1.83 आ गया माइनस. फिर इसका हमने वही आपका रेडियन पे वैल्यू लेनी है कोस की 0.61 पे, तो रेडियन में ये आएगी 0.8196 माइनस 1. कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है 0.010, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है. यानी 0.60 पे नेगेटिव है और 0.61 पे पॉजिटिव है. तो सॉल्यूशन लाई यानी रूट लाई बिटवीन दीज टू, इनके बीच में लाई करेगा. तो यहाँ पे रूट लाइज इन द इंटरवल 0.60 से 0.61 के बीच में लाई करेगा. फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 तो हो गया आपका 0.60, y1 यानी जो आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली है दैट इज माइनस 0.025, और x2 हो गया आपका 0.61, y2 है अभी कैलकुलेट किया है आपने 0.010. तो ये चारों वैल्यू मिल गई. तो आप बेसिक फॉर्मूले में अपना पुट करेंगे. बेसिक फॉर्मूला क्या है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए? x1 प्लस मोड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू x2 माइनस x1 इंटू मोड y1 अपॉन मोड y1 प्लस मोड y2, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पॉजिटिव साइन लेना है. x1 हो गया आपका 0.60 प्लस
x2 है 0.61 माइनस 0.60 मोड, ये तो अपने आप ही 0.61 इससे बड़ा है तो मोड का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, पॉजिटिव बनाता है तो नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे तो अपने आप ही पॉजिटिव आ रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप इसको मार्क कर सकते हैं। फिर यहाँ पे y1 ये नेगेटिव था, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू जो मोड है इसे पॉजिटिव बना देगा, अपॉन मोड y1 वही माइनस 0.025 प्लस मोड 0.010, ये भी पॉजिटिव है, इस पे भी मोड का कोई खास रोल नहीं है। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.607 ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन तो पहले हम इस वैल्यू पे चेक करेंगे कि इस पे फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, यानी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए ये आपका x1 बनेगा या x2 बनेगा। तो हम इसको देखते हैं, पहले हमने इसको फंक्शन में पुट किया f 0.607, x को रिप्लेस किया 0.607 से, तो 3 इंटू 0.607 माइनस कोस 0.607 माइनस 1, फिर इनकी मल्टीप्लाई की 1.821, यहाँ से फिर वही रेडियन पे आपने इसकी वैल्यू निकाली कोस की, ये 0.82136 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो माइनस 0.00036 ये आ गया। अब फिर वैसे तो हम क्या करते हैं इसमें, जब एल्जेब्रिक टर्म होती है तो एक वैल्यू चेंज होती जाती है, जैसे x1 y1 फिर x2 y2 एज इट इज चलती रहती है, एक साइन देखते हैं प्लस वाला आ रहा है तो x2 y2 चेंज हो रहा है, माइनस वाला आ रहा है x1 y1, वो एल्जेब्रिक में चलता है। यहाँ पे फिर मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ज़्यादा गैप हमें नहीं रखना, तो हम यहाँ पे दोनों चेंज कर लेते हैं। x1 तो ये 0.607 हो गया, अब हम दोबारा 0.608 पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो पहले एल्जेब्रिक में हमें क्या था कि एक वैल्यू चेंज होती थी, एक आपकी पहले वाले अप्रोक्सीमेशन वाली चलती रहती थी, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है, अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा इंक्रीज ना हो तो हम दोनों को चेंज कर लेते हैं, एक निकालने पे उसके पास वाली दूसरी वैल्यू पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 0.608 पे देखा, 3 इंटू 0.608 माइनस कोस 0.608 माइनस 1, वही रेडियन की वैल्यू पुट की 0.827079, सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर से 0.00321 आ गया, यानी पॉजिटिव आ गया। पहले पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो यानी सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए x1 आपका 0.607 बन गया और y1 जो इस पे वैल्यू निकली थी माइनस 0.00036, x2 हो गया 0.608 और y2 0.00321। अब देखो इसमें x1 x2 y1 y2 दोनों चेंज हो गए सेकंड अप्रोक्सीमेशन में, जबकि एल्जेब्रिक में सिंपल एक चेंज होता था, एक प्रीवियस वाला यूज होता था, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसलिए हम पास वाली वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो एक पे हमने निकाला तो उससे एक पॉइंट आगे बढ़ा के तो हमने फिर दूसरे पे कैलकुलेट किया कि इस पे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों चेंज हो गए यहाँ पे। अब वही अपने बेसिक फॉर्मूले में पुट करेंगे, x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे x1 की वैल्यू जो x1 है 0.607 प्लस मोड 0.608 यानी x2 माइनस x1, फिर यहाँ पे ये तो दोनों पॉजिटिव अपने आप ही पॉजिटिव आएगा, बड़ा है ये छोटा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है ये y1, मॉडुलस ये एब्सोल्यूट वैल्यू से पॉजिटिव बना देगी, अपॉन मोड y1 प्लस मोड y2, ये माइनस 0.00036 है, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी तो पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। सिंप्लीफाई करना कैलकुलेटर से तो 0.6071 आ जाएगा आपका, ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे आते हैं, तो पहले इसी पे 0.607 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो x विल बी रिप्लेस बाय 0.6071, तो 3x, तो x रिप्लेस किया तो 3 इंटू 0.6071 माइनस कोस 0.6071 माइनस 1, यहाँ से फिर इसकी वही रेडियन पे वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगी 0.82131, फिर ये माइनस 1 एज इट इज है, इनकी मल्टीप्लाई की 1.8213 आ गया, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना माइनस 0.0000, फिर आगे कुछ आएगा नहीं, आफ्टर डेसिमल 5 जीरो आ रहे, फिर आगे कोई छोटी वैल्यू आएगी लगभग जीरो के करीब आएगी, तो डेसिमल के बाद हमने ये 5 जीरो लिया है तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। तो ये तो 0.607 पे था, तो नेक्स्ट हम 0.6072 पे चेक कर लेते हैं, फिर x1 x2 दोनों चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स को रिप्लेस किया 0.6072 माइनस कोस 0.6072 माइनस 1 एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई की 1.8216 आ गया, माइनस ये रेडियन में आपने चेक किया कोस की वैल्यू
0.82125 -1 एज इट इज। कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना तो ये 0.00035 आ जाएगा। अब हमें इसमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए x1 ये बन जाएगा, x2 ये बन जाएगा, y1 ये आ जाएगा लगभग 0 ही है और y2 आपका ये रहेगा। x1 0.6071, y1 माइनस 0.50 है तो 0 ही रहेगा, x2 0.6072, y2 0.00035। तो बेसिक फॉर्मूले में पुट करेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन 0.6071 प्लस मोड x2 माइनस x1 तो 0.6072 माइनस 0.6071 इंटू मोड y1 तो -0, ये तो 0 ही है तो पूरी टर्म ये 0 रहेगी। 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0, यानी ये पूरी टर्म जो है ये तो आपकी 0 में चली जाएगी। तो आंसर यहाँ से क्या आएगा 0.6071। अब आप देखो जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है उसकी वैल्यू और जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन है दोनों की वैल्यू सेम है 0.6071। x2 एंड x3 both approximation are same, that's why solution of this transcendental equation will be 0.6071, यानी ये जो इसका फाइनल रूट है वो 0.6071 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये रेगुलर फाल्सी मेथड था। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन को आपने सोल्व किया रेगुलर फाल्सी मेथड से। बस इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपको कोस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो लेनी है वो रेडियन में लेनी है। थैंक यू।